इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम फ्रैक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स रिकॉल कर लेते हैं। एक्स रेज टू दी पावर m अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम है और डिवीजन हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x की पावर हो जाएगी m माइनस n। इसी रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू दी पावर m अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस m। यानी कि हम क्या करेंगे कि इस पावर को नीचे ले जाके माइनस कर देंगे। देखें, ये रूल हम आमतौर पे कब लगाते हैं, जब ऊपर x की पावर बड़ी होती है और नीचे छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं कि छोटी पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं। इसी तरह ये वाला रूल हम कब लगाते हैं, जब x की पावर ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो ये जो है हम यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो ये 4 और 6 कोफिशेंट्स हैं, इनको हम नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन को कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई करते हैं वैसे कर लेंगे। 2 टू ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो सबसे पहले तो हमने ये 2 लिख लिया। अब देखें, a की पावर 3 है ऊपर और नीचे a की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब a की पावर 1 है। तो क्या होगा, ये a की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1। तो हम लिख लेंगे a की पावर 3 माइनस 1। अब b की पावर ऊपर 3 और नीचे b की पावर 4 है, तो ये पावर नीचे जाके माइनस होगी। तो अभी हम b को छोड़ देते हैं। अब देखें, a प्लस बी की पावर क्या है, 2 है, और नीचे a प्लस बी की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब a प्लस बी की पावर 1 है। यानी कि अब इस पूरे फैक्टर को हम एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। तो a प्लस बी की पावर हम क्या ले लेंगे, देखो ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। और डिनोमिनेटर में अब ये 3 आएगा, और फिर a की पावर तो ऊपर जा चुकी है, अब b की पावर 4 है और ऊपर b की पावर क्या है, 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगी पावर। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2a की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2a का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर a प्लस बी की पावर क्या आ रही है हमारे पास, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी। और 1 को एज अ पावर हम लिखते नहीं है, तो a प्लस बी हम बस ब्रैकेट में लिख देंगे। और नीचे 3 और b की पावर 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। तो दोबारा हमें b की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पावर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि b की पावर क्या है, 1 है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी अपॉन 3b। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं।